हमारे साथ मौजूद हैं खुर्रम सुहेल साहब, जर्नलिस्ट और फिल्म क्रिटिक। उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। खुर्रम साहब, इतनी सारी मूवीज रिलीज हो रही हैं, मेरे ख्याल से 2 तो हॉलीवुड हैं और 3 जो हैं वो हमारी पाकिस्तानी मूवीज हैं। तो कौन कौन सी हैं जो पाकिस्तानी मूवीज रिलीज हो रही हैं? बड़ी खुशी की बात है कि ईद उल फितर पर भी 3 फिल्में रिलीज़ हुई और अब ईद उल अज़हा आ रही है, उसके हवाले से भी 3 फिल्में रिलीज़ हो रही हैं। साइको पहली फिल्म है, दूसरी ज़ोंबीड है और फिर सॉरी जो तमीद मानी है माशाल्लाह, ईद उल अज़हा पे 3 जैसे कोई फरीसा है। मतलब बहुत माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 3 फिल्में रिलीज हो रही है। माशाल्लाह ये माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इसलिए हो रहा है कि बिल्कुल सन्नाटा था पिछले सालों में, ईदें खाली जा रही थी, फिल्में नहीं बन रही थी, सिनेमाज वीरान थे, तो अब रौनक लौट आई। तो उस तनाजुर में मैंने कहा कि शुक्र है नजर न लगे इसको। बिल्कुल ऐसे ही है। कौन कौन सी मूवी? तो साइको, ज़ोंबीड और उसके साथ साथ जो है तीसरी फिल्म हमारे पास एक खान तुम्हारा बिल्कुल बिलाल अशरफ की। बिल्कुल मैं आपको बताऊं और ऑडियंस को भी ज़रा सा बताना पसंद करूंगी कि फ़हद मुस्तफ़ा और महविश हयात की है ज़ोंबीड, और साइको जो है वो शान शाहिद, मीरा, सोनिया हुसैन, और खान तुम्हारा में होंगे बिलाल अशरफ एंड माया अली। बात कर लेते हैं साइको की पहले। हम वो देखते हैं, ट्रेलर देखते हैं, उसके बाद बात करते हैं इस हवाले से। भाई ये साइको जो है ना, मुझे लग रहा है ये हॉरर, मिस्ट्री, थ्रिलर कुछ मिक्स से कुछ है। जी बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। और इस फिल्म की ख़ास बात ये है कि शान शाहिद जो कि बहुत ही अच्छे अदाकार हैं, और मैं ईद उल फितर पे मैंने उनकी बहुत तारीफ़ें कर दी। बुल्ला में बहुत सारे लोग नाराज़ भी हैं, लेकिन वो मेरे हिसाब से लिविंग लेजेंड हैं और उनका काम जो है वो किसी से ढका छुपा नहीं। लेकिन उनकी खूबी जो अदाकार होने से भी ज़्यादा बेहतर है वो उनका हिदायतकार होना है, डायरेक्टर होना है। और ये फिल्म उन्होंने डायरेक्ट भी की है, लिखी भी है और इसमें एक्टिंग भी कर रहे हैं। और फिर शान का मिजाज, अगर आपने शान की डायरेक्ट की हुई अगर फिल्में देखी हो, गन्स एंड रोजेस देखी हो, मुझे चांद चाहिए देखी हो, तो उन फिल्मों में वो डार्क फ्रेम्स यूज़ करते हैं। और ये जैनर इन्होंने बिल्कुल सही चूज़ किया है, साइको हॉरर और साइको थ्रिलर। इसमें मुझे लगता है कि शान बहुत सरप्राइज करेंगे अपनी डायरेक्शन के हवाले से, एक्टिंग के साथ साथ। अभी नजर आ रहा है जिस तरीके का वो डार्क सा दिखाया जा रहा है, और उस पे जो मीरा की एक्टिंग है, मतलब बहुत नहीं मीरा की क्या बात है, बहुत दिनों के बाद मीरा स्क्रीन पर हमें दिखाई दे रही हैं। और मीरा बहुत अच्छी अदाकारा हैं और बहुत अच्छी इंसान भी हैं। मतलब दोनों चीज़ें एक साथ होना ज़रा मुश्किल होता है बाज़ दफ़ा हमारे यहाँ और दुनिया भर में, लेकिन ये कमाल है मीरा का कि मीरा बहुत अच्छी परफॉर्मर हैं। इनकी मुझे याद है कि लास्ट जिस फिल्म ने बहुत हिलाया था सबको वो बाजी थी, वो फिल्म इंडस्ट्री पर ही बनी हुई एक फिल्म थी। और उसमें भी इन्होंने बहुत परफॉर्मेंस अपनी अच्छी दी थी। और अब इस फिल्म में मैं देख रहा हूँ कि शान ने उनसे बहुत बेहतर काम लिया है, जो टीज़र देखकर हमें अंदाज़ा हो रहा है। और मुझे उम्मीद है कि ये फिल्म बहुत ज़्यादा अच्छी होने वाली है हमारे करंट सीन के अंदर, और ये बहुत मुतासिर करेगी उन लोगों को जो साइको थ्रिलर देखना चाहते हैं। अच्छा वैसे साइको थ्रिलर जितनी मूवीज होती हैं ना, वो एंड तक बांध के रखती हैं लोगों को अपने ना, क्योंकि हमने देखा, हमने तो हॉलीवुड से ही ड्राइव किए हैं, हमके पाकिस्तान में इस तरह की मूवीज कम बनती हैं। हॉरर तो बहुत ही कम जॉनरा ऐसा है ना कि एक कॉमेडी और एक हॉरर ज़रा मुश्किल होता है करना। अब इस तरह की मूवीज पाकिस्तान में बनना एक खुश आइंद भी है कि हम एटलीस्ट सास बहू और घरेलू लव स्टोरीज से निकल के किसी डिफरेंट कंटेंट पे जा रहे हैं। बिल्कुल, मौजू के एतबार से बहुत अच्छी फिल्म है। शान ने खुद इसको चूँकि लिखा है और यकीनन ये हमें चौंकाएगी, इसकी कहानी ऐसी है। फिर इसमें सोनिया हुसैन फिल्म के पर्दे पर नजर आ रही हैं, ये भी बड़ी सोनिया हुसैन ने पहले दीमक में भी काम किया। मुझे लग रहा है कि उनका वो ये स्पेसिफिक होता जा रहा है कि वो हॉरर या साइको थ्रिलर फिल्मों की तरफ आए। लेकिन अभी एक उन्होंने दीमक ही की है, दीमक की है, लेकिन अब ये दूसरी फिल्म आ गई है और अगर ये कामयाब होती है तो यकीनन फिर उनका एक बनेगा। जैसे एक इंडियन एक्ट्रेस आपको याद है, जब उन्होंने 1-2 हॉरर मूवीज में बैक टू बैक काम कर लिया था, फिर उनके ऊपर स्टैंप लग गया था, वो सिर्फ हॉरर मूवीज में ही एज ए हीरोइन या एज ए वेम्पायर या कुछ भूत-शूत बन के जो है वो नजर आती थी। लेकिन उम्मीद है सोनिया हुसैन को और भी काम मिलेगा मुख्तलिफ नौइयत का, और वो टिच बटन में भी थी सोनिया हुसैन, है ना? बिल्कुल ऐसे ही। तो बहुत अच्छी फिल्म है,
म्यूजिक का बहुत ज्यादा अंदाजा नहीं हो रहा टीजर को देख के, लेकिन लग ये रहा है कि मिक्स म्यूजिक है। कोई गाना रिलीज हुआ जी, है अब तक एक इसका? गाना रिलीज नहीं हुआ, लेकिन टीजर के अंदर जो एक गाने का क्लिप है उससे ये लगता है कि थोड़ा सा हल्ला गुल्ला भी है और साथ साथ थोड़ी सीरियस और रोमांटिक टच भी कहीं ना कहीं फिल्म में है।